कोलकाता में एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना जितनी भयावह है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। आरोपी की पृष्ठभूमि, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी की आपराधिक दुनिया की परतें खुलती जा रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब उसने ऐसा कुछ किया हो। पहले भी उसने कई लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अब बात यहां पर यह उठ रही है, रेप का आरोपी या फिर सीरियल प्रीडेटर। जिस युवक पर छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा है, उसकी हिस्ट्री सामने आने के बाद पुलिस भी चौंक गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पहले भी कई छात्राओं को निशाना बना चुका है। एक मामले में उसने छात्रा को अकेला पाकर उसकी ड्रेस फाड़ दी थी। दूसरी बार उस आरोपी ने छिपकर वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। एक बार तो उसने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर लड़की से पैसे तक ऐंठ लिए। आप सोच सकते हैं कितना घिनौना कृत्य है ये। और इस बीच एक बात ये भी कि ये आरोपी पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि इतना कुछ करने के बाद भी आरोपी आजाद कैसे घूम रहा था। इसके पीछे का कारण है कि पीड़िताओं का डर और चुप्पी। कई लड़कियां समाज और परिवार के डर से सामने नहीं आई। कुछ ने शिकायत करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन दबाव, धमकी और सामाजिक कलंक के कारण केस आगे नहीं बढ़ पाया। इस बार जब एक नाबालिग छात्रा के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई तो परिवार ने कोई समझौता नहीं किया। सीधा केस दर्ज हुआ और पुलिस हरकत में आई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की लापरवाही या फिर सिस्टम की कमजोरी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर पहले ही आरोपी को रोका जाता तो इतनी बड़ी वारदात टल सकती थी। क्या स्थानीय पुलिस को उसके पुराने कृत्यों की जानकारी नहीं थी? क्या किसी ने पहले शिकायत नहीं की, या की तो उसे दबा दिया गया? सवालों का जवाब अब जांच में ही मिलेगा। लेकिन एक बात यहां पर साफ है कि आरोपी को पहले ही रोक दिया जाता तो शायद एक मासूम छात्रा की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। और अब इस बीच ये भी है कि पुलिस जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, तो अब आगे क्या होगा। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच भी शुरू कर दी है। इनको अब जांच पड़ताल के दायरे में लाया गया है। कई पुरानी वीडियो और फोटो इसमें बरामद की गई हैं। साथ ही कुछ लड़कियों की पहचान हो गई है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनका भी बयान लिया जाएगा। और पॉक्सो एक्ट, रेप और आईटी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कोलकाता की इस घटना ने फिर से याद दिला दिया है कि लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ नारे या कानूनों से नहीं, ठोस कार्रवाई और सामाजिक बदलाव से तय होगी। अब वक्त है कि सब मिलकर आवाज उठाएं ताकि अगली पीड़िता कोई और न बन सके। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। जिस तरीके से टीएमसी को लगातार बीजेपी घेरती नजर आ रही है, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि टीएमसी सरकार में लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो प्रदेश में बढ़ने लगी हैं। इससे पहले जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, और अब लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो ऐसे में जो टीएमसी की सरकार है वो महिलाओं की सुरक्षा में असफल है। फिलहाल ये पूरा मामला राजनीति का केंद्र बनता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार भी लगा रहा है।